पाठशाला में इन दिनों आपको कर्म के बारे में बताया जा रहा है। जैन धर्म में एक विशेष शब्द है कर्म, कर्म सिद्धांत, उसकी चर्चा चल रही है। विषय तो कड़ा है, हम कोशिश करते हैं इसको सरल सरल बना के आपको दें। हमें आशा है पिछले 3 हमारे जो एपिसोड हुए हैं वो आपको ठीक लगे होंगे और आपके समझ में कुछ कर्म सिद्धांत आया होगा। हमने अभी तक अपने पिछले 3 एपिसोड में ज्ञानावरण कर्म जो ज्ञान गुण को ढकता है, दर्शनावरण कर्म जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, सातावेदनी कर्म जो हमें सुख देने वाली सामग्री और सुख का अनुभव कराता है, और असातावेदनी कर्म जो हमें दुख देने वाली सामग्री देता है और दुख का अनुभव कराता है। इसकी चर्चाएं हमारी उन एपिसोड्स में हो गई। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम चौथा कर्म जो मोहिनी कर्म है उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले एक बात बताना चाहूँगा, सारे कर्मों का राजा ये मोहिनी कर्म है। अगर मोहिनी कर्म को आपने परास्त कर दिया तो अन्य 7 कर्म तो अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। सबसे जबरदस्त है हमारा संसार भ्रमण इस मोहिनी कर्म के कारण ही है। हमारा कर्म का बंध मोहिनी कर्म के कारण ही है। इसलिए आज जो आपको बताया जा रहा है ना, इसे अच्छी प्रकार समझें और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? इसकी क्या परिभाषा है? मोहिनी कर्म अपने नाम के अनुसार परिभाषा बना लें, जो आत्मा को मोहित करे, मोहित करे, सच्चाई की ओर न जाने दे, जो आत्मा को गलत रास्ते पर ले जाए, उसे कहते हैं मोहिनी कर्म। इसकी एक परिभाषा और भी होती है, जो आत्मा के विशेष गुण हैं सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो जो आत्मा के सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने दे, जो इनका घात करे, उसे कहते हैं मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं और इनका कार्य क्या है? मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म अर्थात जो आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का घात करता है, और चारित्र मोहिनी कर्म अर्थात जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है। दर्शन मोहिनी कर्म का कार्य है आत्मा को जो सही वास्तविकता है उसका परिचय नहीं होने देना। जैसे वास्तविकता क्या है? ये शरीर है, ये मेरा नहीं है, मुझे कर्म उदय से मिला है। मैं कौन हूँ? इसमें अंदर जो जानने देखने वाली आत्मा है वह मैं हूँ। दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है? आत्मा को ऐसा ज्ञान नहीं होने देता, वो आत्मा को ऐसा पागल बना देता है। कहते हैं ना, जैसे शराब पीने के बाद आदमी मतवाला हो जाता है, उसे अपना होश नहीं रहता। इसी तरह दर्शन मोहिनी कर्म ये आत्मा को ऐसा मतवाला बेहोश कर देता है कि आत्मा अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता। मेरा क्या स्वरूप है इसका उसे ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए आत्मा को बेहोश करता है। और चारित्र मोहिनी कर्म आत्मा का गुण है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब अपने में लीन रहना, बाहरी परिस्थितियों में नहीं उलझना। लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म क्या करता है? आत्मा को अपने में तो लीन होने नहीं देता, लेकिन संसार में उलझाता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, गुस्सा कराता है, घमंड कराता है, लोभ कराता है, बुरे कार्यों में लगाता है। ये चारित्र मोहिनी का कार्य है। चारित्र मोहिनी का कार्य है कषायों की उत्पत्ति कराना। इस तरह ये 2 कर्म हैं और दोनों मोहिनी के भेद हैं और ये इनके कार्य हैं। क्या हम मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि?
दर्शन मोहिनी कर्म के बारे में और अच्छी तरह समझें। दर्शन मोहिनी कर्म हमको वास्तविकता का परिचय नहीं होने देता। दर्शन मोहिनी कर्म के कारण जीव मिथ्या दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? सुनने में तो बहुत आता है। महाराज लोग अपने प्रवचन में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि बहुत कहते हैं, पर इसका अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ लगा लीजिए। जैसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या माने झूठी, दृष्टि माने नजर। जिसकी नजर गलत है उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि, जिसकी नजर सही है उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। किन कारणों से मालूम पड़े कि हम मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि हैं? मिथ्या दृष्टि की नजर कैसी होती है? देखिए, सबसे पहली बात, हम 4 बातों के बारे में विचार करेंगे। पहली बात, मैं कौन हूं? हम जितने भी जीव हैं ना, वो इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। जो स्त्री है वो मानती है मैं स्त्री हूँ। जो बूढ़ा है वो मानता है मैं बूढ़ा हूँ। जो अज्ञानी है वो मानता है मैं अज्ञानी हूँ। जो बलवान है वो मानता है मैं बलवान हूँ। लेकिन नहीं, ये चीज़ें तुम्हारे स्वरूप नहीं, तुम ये नहीं हो। अच्छी तरह समझें। एक मैं हूँ और एक सामने डेड बॉडी पड़ी है। मुझ में और डेड बॉडी में अंतर क्या है? शरीर ये है और वो भी तो शरीर है। अंतर केवल इतना है, उसके अंदर जो जानने देखने वाला एक तत्व था आत्मा, वो नहीं है। तो वो जो नहीं है ना, मैं वही हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर जब जला दिया गया तो फिर मेरा अगला पुनर्जन्म क्यों हुआ? ये बता रहा है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इस शरीर के अंदर जो जानने देखने वाला, समझने वाला जो आत्मा है वह मेरा स्वरूप है। ये तो कर्म के उदय से मुझे मिला है। एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, दूसरा मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, तीसरा मिलेगा। ये अपनी समझ बनानी है। अगर ये समझ नहीं बनी है, आपने अपने को बूढ़ा मान रखा है, अपने को स्त्री मान रखा है, मैं स्त्री हूँ, मेरा स्वरूप यही है, आप मिथ्या दृष्टि। और अगर आप मानते हैं मैं तो आत्मा हूँ, कर्म उदय से ये पर्याय मिली है, तो सम्यक दृष्टि। दूसरा, कर्म के उदय से कुछ फल मिलते हैं, अच्छे और बुरे। अगर आपने उन अच्छे बुरे कर्म के फलों को स्वीकार कर लिया है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। जैसे पैसा बहुत हो गया है और आप अपने को घमंड आ गया, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। जैसे शरीर में शक्ति बहुत अच्छी है, आपको घमंड है, मैं बलवान बहुत हूँ। और अगर कमज़ोरी है और आपने मान लिया मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, अगर आपने ऐसा मान लिया तो आप मिथ्या दृष्टि। आत्मा जो मेरा स्वरूप है ना वो बदरूप होता है, ना सुंदर होता है, ना शक्तिशाली होता है, ना कमज़ोर होता है। ये सब बातें इस शरीर की हैं। इसलिए कर्म का जो फल मिले उसमें अपने को उलझाएं नहीं। ये कर्म के फल हैं, मेरा स्वरूप नहीं। अगर ऐसी धारणा है तो सम्यक दृष्टि। और आपने कर्म के फल के अनुसार अपने को मान लिया, मिथ्या दृष्टि। मैं राजा हूँ, गरीब हूँ, नहीं, मैं राजा भी नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, मैं अन्य का करने वाला हूँ। अगर ये धारणा है तो ये दर्शन मोहिनी कर्म की देन है। मैं अन्य का करने वाला हूँ, इससे हम क्या समझें? जैसे मैं समझता हूँ
ये जो मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे हैं, इनके पालने पोषने वाला मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इनको बाहर निकाल दूँ। ये नौकर है, इसका पोषण मैं करता हूँ। ये सब मेरी भूल है। जितने ये जीव हैं, इन्होंने जैसे जैसे कर्म किए हैं, ये उसका फल भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। मैं किसी का अच्छा या बुरा करने वाला हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ किसी का बुरा हो जाए, अगर उसके पाप कर्म का उदय नहीं है, उसका बुरा नहीं होगा। इसलिए मैं अन्य किसी का कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। और चौथी बात, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा संकल्प करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे प्रिय है, ये अप्रिय है, ये सब मिथ्या दृष्टि वाली बातें हैं। दर्शन मोहनीय कर्म किन कारणों से बनता है? दर्शन मोहनी कर्म के बंध के कारणों के बारे में तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अर्थात केवली श्रुत संघ धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद माने इनमें जो दोष ना हो, अगर हम वो दोष लगाएंगे तो दर्शन मोहनी कर्म का बंध होगा। इसे हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हमें दर्शन मोहनी कर्म से बचना है। देखिए, पहले केवली का अवर्णवाद, अर्थात केवली भगवान में जो दोष ना हो वो उनमें लगाना। जैसे हमारे कुछ जैनी भाई क्या कहते हैं कि केवली भगवान कबलाहार करते हैं, खाना खाते हैं, केवली भगवान के ऊपर उपसर्ग होता है, केवली भगवान को बीमारियां होती हैं, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये सारी बातें जो कहते हैं ना, उनके महान दर्शन मोहनी कर्म का बंध होगा। केवली भगवान का ये अवर्णवाद, माने केवली में जो दोष नहीं है वो दोष लगाना, ये अवर्णवाद दर्शन मोहनी के बंध का कारण है। दूसरा, श्रुत। श्रुत कहते हैं जिनवाणी। जिनवाणी में लिखा है रात्रि भोजन करना चाहिए। जिनवाणी में लिखा है शराब पीने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये शास्त्र में आप दोष लगाते हैं। इससे क्या होगा? महान दर्शन मोहनी का बंध होगा। तीसरा, संघ। संघ माने मुनि महाराज, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, या 4 प्रकार का मुनि संघ। इन मुनियों को देख करके ये बड़े गंदे हैं, ये स्नान नहीं करते, ये मंजन नहीं करते, ये नग्न रहते हैं, बड़े भद्दे लगते हैं, ऐसा उनमें दोष लगाना, ये मुनियों का अवर्णवाद है। धर्म का अवर्णवाद। जैन धर्म बिल्कुल कायरों का धर्म है। चींटी मारने से ये लोग डरते हैं, ये किसी मतलब के नहीं। जो जैन धर्म को पालेगा ना, अगले जन्म में असुर बनेगा। इस धर्म में कोई फायदे वाली कोई अच्छी बात है ही नहीं, ऐसा कहना धर्म का अवर्णवाद है। और देव का अवर्णवाद, ये देव जो होते हैं ना, इनको शराब बड़ी अच्छी लगती है, ये देव बलि से प्रसन्न होते हैं, आदि बातें जो गलत हैं, अगर वो हम करते हैं तो ये देवों का अवर्णवाद है। तो ये मैंने जो 5 बातें बताई, केवली भगवान, जिनवाणी, मुनि महाराज, धर्म और देव, इनमें जो दोष नहीं हो, अगर वो दोष हम लगाएंगे तो महान दर्शन मोहनी का बंध होगा। उससे क्या होगा? दुर्गति के पात्र होंगे और कभी अच्छा ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए इन कारणों से हमको दूर रहना चाहिए। हमको चाहिए इन कारणों से दूर रहें और भगवान अरहंत परमेश्वरी ने जो उपदेश दिया है उस पर सच्चा श्रद्धान करके हम सम्यक दृष्टि बने और अपने जीवन में उसी को उतारें। दर्शन मोहनीय कर्म से कैसे बचा जाए? बचने का रास्ता बहुत अच्छा है।
जो दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारण हैं, इनको तो हम ना करें। अर्थात मैंने जैसा बताया, केवली भगवान, जिनवाणी, गुरु, देव और धर्म, इनमें दोष नहीं लगाएं, इनको अच्छे को हम अच्छा मानें। अब दूसरी बात, हम 3 चीज़ों से बचें: खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु। अगर हम चाहते हैं दर्शन मोहिनी का बंध नहीं हो, तो पहले खोटे देव से बचें। ध्यान से सुनेंगे। सच्चा देव कौन होता है? सच्चे देव वो हैं जो वीतराग हैं, जिनमें जन्म, मरण, क्षुधा आदि दोष नहीं है। वो कहलाते हैं वीतराग। जो सर्वज्ञ, जो सबके जानने वाले हैं और हितोपदेशी, अर्थात जो मोक्ष का उपदेश देते हैं, वो होते हैं सच्चे देव। आज वर्तमान में जितने भगवान हमें और सब दिखाई पड़ते हैं, इनमें कोई भी भगवान सिवाय हम जैनों के भगवान के अलावा कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जिनमें जन्म, मरण, राग, द्वेष आदि दोष ना हो। मुझे बताएं, किसी एक देव का नाम बताएं जिसका जन्म मरण नहीं होता हो, जिसमें राग और द्वेष नहीं हो। सब में है। तो ये कोई सच्चे देव नहीं। इनकी पूजा, इनकी अर्चना, इनकी आरती हमें नहीं करनी। हमें किसको पूजना है? हमारे पूजने योग्य 9 हैं: 5 परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। 1 जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन वाणी और जिन धर्म। इसके अलावा कोई भी देवी देवता हमारे पूज्य नहीं। इन 9 पूज में कोई देवी देवता नहीं आते। हमारे पूज्य तो 5 परमेष्टि और जिन वाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय हैं। अगर हम इन्हीं की पूजा करें, अन्य की पूजा नहीं करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मिथ्यात्व से दूर हटेंगे। मिथ्यात्व 2 प्रकार का है। एक तो इस जन्म में जो हम स्वीकार कर रहे हैं, एक जो पहले जन्म से आता है। अगर हम इस जन्म में खोटे देव, शास्त्र, गुरु की सेवा करेंगे तो इस जन्म में हम और अपनी आत्मा को मलिन कर रहे हैं। पहले जन्म से आया है उसको तो दूर नहीं कर रहे, और हम नया और संचय कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? इसलिए क्या करें? निर्णय बनाएं, मैं 5 परमेष्टि के अलावा अन्य की पूजा नहीं करूंगा। सिर्फ ये 9 ही पूज्य हैं, अन्य कोई पूज्य है ही नहीं। सच्चे देव की बात। आए अब सच्चे शास्त्र की बात। शास्त्र किसे कहते हैं? जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया हो और दिगंबर जैन ऋषियों ने जिनको लिखा हो। तो जो दिगंबर जैन ऋषियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, वास्तव में वो ही शास्त्र हैं, वही मेरे द्वारा पढ़ने योग्य हैं, वही श्रद्धान करने योग्य हैं। अगर मजबूत ऐसी धारणा बना ली है तो मिथ्यात्व टूटेगा, सम्यक्त्व प्राप्त होगा। तीसरा बात, गुरु के बारे में। गुरु किसे कहते हैं? जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह ना हो। जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह है, मुनि के पास सिर्फ 3 चीज होनी चाहिए: पीछी, कमंडलू और शास्त्र। जिनके पास इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं है, उन्हें हम कहते हैं सच्चा गुरु। और जिनके पास इनके अलावा कुछ भी है, वो सच्चे गुरु में नहीं आते। मुनि महाराज कैसे होते हैं? जिनके 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुण आगे जब कोई पाठ आएगा तो हम आपको 28 मूल गुण सब समझाएंगे। मुनि की पहचान आपको सीखनी चाहिए कि सच्चे मुनि कौन है और कौन मुनि शिथिलाचारी हैं। अगर आप समझेंगे तब सम्यक दृष्टि। और आपने मात्र पीछी कमंडलू देखा और आपने ढोक लगा दी तो मिथ्या दृष्टि में गिनती हो जाएगी। आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान प्राप्त करें
ये मस्तक है ना आपका, ये नारियल नहीं है जो लिया और चाहे जहाँ झुका दिया। पहले देखें सामने वाला मुनि है तो आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मूल गुणों का पालन करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो वंदनीय हैं, नहीं है तो वंदनीय नहीं है। अगर आपको दर्शन मोहनी कर्म से बचना है तो देव, शास्त्र और गुरु इसकी पहचान पहले जिनवाणी से पढ़ के समझें और उसके बाद जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हों उनकी तो वंदना करें, अन्य की वंदना ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दर्शन मोहनी से बचेंगे। मान लीजिए हमारे किन्हीं कारणों से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध हो गया, यह कर्म कितने दिनों तक फल देगा? कि जिस समय आपने कर्म बांधा उस समय आपके परिणाम कैसे थे? अगर उस समय आपके परिणामों में कषायों की तीव्रता है, आप में राग द्वेष पूरा है, तब वो कर्म ऐसे बंधेंगे जो हजारों लाखों नहीं करोड़ों भवों तक आपका पीछा नहीं छोड़े। एक बार जो कर्म बनता है, मान लो हम दर्शन मोहनी कर्म की बात ले लें। दर्शन मोहनी कर्म की उत्कृष्ट माने मैक्सिमम स्थिति माने ड्यूरेबिलिटी, मतलब दर्शन मोहनी कर्म मैक्सिमम कितने समय तक आत्मा के साथ बंधा हुआ रह सकता है? एक समय का बांधा हुआ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत होता है। एक सागर में अनकाउंटेबल ईयर्स होते हैं और ऐसे सागर कितने? 70 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने सागर तक एक बार का बांधा हुआ दर्शन मोहनी कर्म आपके साथ चिपका हुआ रह सकता है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि जिस समय ये कर्म आपने बांधा उस समय आपका राग द्वेष कितना तीव्र था। अगर तीव्र राग द्वेष था तो इतना बंधेगा, अगर नहीं था तो जितना राग द्वेष कम होगा, जितनी कषाएं कम होंगी, उसके अनुसार इनका फल और इनकी स्थिति उतनी कम बंधेगी। इन सब चीज़ों का ज्ञान शास्त्रों से हमें जान लेना चाहिए, उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आज की पाठशाला का निष्कर्ष जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। आज की पाठशाला में हमने दर्शन मोहनी कर्म की बात अच्छी तरह समझी। हमारा सबसे बड़ा शत्रु दर्शन मोहनी कर्म है। दर्शन मोहनी कर्म माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने गलत श्रद्धान। जो वस्तु जैसी नहीं है अगर हम वैसी धारणा बनाते हैं तब मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म का कार्य बनता है। हमको अपनी धारणा ठीक करनी है। आज की पाठशाला का निष्कर्ष है, आज से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य सबको छोड़ेंगे, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को प्राप्त करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आत्मा का परिचय प्राप्त करेंगे, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध बनाएं इसको हम जानेंगे और उसकी ओर अपने जीवन का शेष समय लगाएंगे। ऐसी धारणा आप मजबूत करें। अगर आप मजबूत करेंगे तो आज आपने अपने समय को बहुत अच्छे कार्य में लगाया है। इससे बढ़िया कार्य इस जन्म में और कोई नहीं है। हमारा समय हो गया, आइए आपसे विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।